Welcome to daily analysis of Nifty and Bank Nifty as per Elliott Wave, SMC and प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन डाटा। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ये वीकली चार्ट है, तो एक थ्री माउंटेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, या ट्रिपल टॉप की जैसा बोल सकते हैं। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर नॉर्मल भाषा में अगर बोले तो हेड एंड शोल्डर की स्ट्रक्चर की जैसा बन रहा है यहाँ पे। बट इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट रीज़न ये है इसका लूज, मतलब ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटा तो थोड़ा डाउनसाइड का ज़्यादा फॉल होने का चांसेस रहता है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आता है यहाँ पे लगभग, तो शायद ये न देखना पड़े, फिर भी मैं एक बता रहा हूँ आपको कि ये एक थ्री माउंटेन की जैसा एक स्ट्रक्चर या ट्रिपल टॉप इसको बोलते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा ट्रिपल टॉप या थ्री माउंटेन पैटर्न्स। यहाँ पे यूजुअली देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, जहाँ पे नेकलाइन टूटते ही थोड़ा डाउनफॉल आया है, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है इन बैंक निफ्टी। वीकली चार्ट है ये, डेली चार्ट नहीं है। चलिए हम डेली चार्ट में चलते हैं, क्या चल रहा है। चलो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आपको। ये वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम है नियरली। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 49,850 से 50,000 की एरिया। और आज ओपन लो था, मतलब लो गया नहीं है ज़्यादा, जहाँ ओपन हुआ वही लो था और वहीं से मार्केट ऊपर उठा, फिर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होके बीच में क्लोज किया है। तो ये डेली चार्ट। और कल की वीडियो में हमने बात किया था कि एटलीस्ट ये जो है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है, जितना ये ऊपर गया था उतना ही ये ऊपर जा सकता है। और इस नेकलाइन के लिए, मतलब इसका जो एक नेकलाइन है या इसका एक रेजिस्टेंस लाइन बोल सकते हैं या सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है। फिर उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि जो फॉल है ये इतना फास्ट है, जहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, तो इतना फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है, या इसका 50%। तो इसका 50% या फुल, तो 50% की एरिया आ रहा है यहाँ पे, लगभग वो कंप्लीट हुआ है। और 100% की एरिया आ रहा है 49,116। ठीक है जी। चलिए अभी चलते हैं सीधा 30 मिनट्स पे, सो दैट हमें कल का जो जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो हमें आइडिया मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये इसका पीछे का सपोर्ट जितना ये चला है मैंने वो लिया है, तो इतना मिनिमम ये ऊपर जा सकता है। और अगर आप ट्रेंड लाइन या एक कर्व लाइन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें जो है नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए इजी हो जाए। तो एक रेजिस्टेंस हमें हो मिल सकता है, और उसके बाद अगर ये टूटा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 51,500 के आसपास। बैंक निफ्टी में मैं यूजुअली देख रहा हूँ, मतलब लगभग एक 500 के पॉइंट के आसपास हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहे। तो ये 850 के आसपास अगर ये टूटता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो हमें 51,500 की आसपास देखने के लिए मिल सकता है। नहीं यहीं कहीं होता है या नीचे ओपन होके ये लेवल को टूटता है, ये लेवल टूटता है 50,000 की, तो हमें इजीली एक 500 से 1,000 पॉइंट नीचे देखने के लिए मिल सकता है फॉर डाउन साइड। बट यहाँ पे अगर ओनली मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, यहाँ पे जो अभी चल रहा है फिलहाल के लिए, वहाँ पे एक एसएमसी के भाषा में बोल सकते हैं इसको कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इंड्यूसमेंट एक पॉइंट होते हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है जहाँ पे जो ऑर्डर्स है, या बाई ऑर्डर्स है या सेल ऑर्डर्स है, उसका जो मेन स्टॉप लॉसेस है या वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, उस लेवल को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, जहाँ पे ये पहली बार टूटा है। तो जहाँ पे ये टूटा है, इसका जो पहला इंड्यूसमेंट है शायद इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे आता है। तो मैं दोनों मार्क कर देता हूँ, शायद ये हमें एक रेजिस्टेंस लेवल के जैसा वर्क कर सकते हैं। दीज टू लेवल्स ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, 51,300 और 51,600 के लेवल। ठीक है जी। अगर हमें यहीं कहीं होता है, अगर सोचिए बैक गैप अप ओपन होता है और थोड़ा बहुत स्लाइड नीचे आता है, तो लो प्रोटेक्ट रहता है, तो हम बाई के लिए देखेंगे टू वाट्स 50,900, 51,200 और 51,300 और 600 के आसपास ऐसे। ठीक है। तो और आप इसके एंगल देख सकते हैं, जैसे इसका एंगल है ये थोड़ा स्लाइट स्ट्रेट नहीं है, बट इसका एंगल देखो तो इससे भी बेटर है। मतलब ये जो ऊपर चल रहा है अभी, इसका एंगल देखिए इस स्लाइड पे है, ये जो एंगल है उससे भी थोड़ा बेटर है। तो हमें ये अपसाइड जाने का चांसेस लग रहा है अभी, थोड़ा बहुत एटलीस्ट 51,300 या 51,100 के आसपास, मतलब इस लेवल पे हमें एक रेजिस्टेंस या इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है।
तो स्टे इन अ बाइस मोड अनटिल अनलेस ये लो अगर क्लोज नहीं होता है, लो क्लोज नहीं होता लो के बिलो, तो हम बाई के लिए देखेंगे इन बैंक निफ्टी। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्या चल रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो लेवल उठ के आ रहा है, जैसे ये कॉल का ओटीएम स्ट्राइक्स है, तो ओटीएम जो नेक्स्ट लेवल जो उठ के आ रहा है, मतलब ज़्यादा जो है वो 51,500 एंड 51,000 है। उसके पहले माइनर सपोर्ट 50,500, मतलब ये कम लग रहा है, बट ये दोनों ज़्यादा है। बट यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक 50,000 लेवल पे भी थोड़ा राइटिंग मतलब ओ आई ज़्यादा है। अगर पुट के साइड देखिए तो इसी लेवल पे थोड़ा हाईएस्ट लग रहा है, मतलब 50,000 लेवल ही पुट के साइड है। इसका मतलब है 50,000 लेवल ही हमें सपोर्ट के लिए देख सकते हैं, सपोर्ट के जैसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल है 49,500, और उसके ऊपर 11 लाख का है, और ये 11 लाख, मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 49,000 और 50,000 लेवल। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 49,000, ये स्पॉट चार्ट नहीं है, स्पॉट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 49 ये लेवल आ रहा है, 49,000 के नीचे 50,000 लेवल एक इम्पॉर्टेंट है, और अभी 50,500, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, और ये अभी बीच में है। ठीक है, ऐसे हम कोरिलेट कर सकते हैं इन चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, और वेव के हिसाब से। वेव के हिसाब से भी एक है कि वो थ्री पैटर्न में, थ्री वेव्स की पैटर्न में खत्म होता है यूजुअली। तो थ्री वेव्स के खत्म होने के लिए, या अगर कोई इम्पल्स वेव चल रहा है तो दो वेव्स में भी खत्म होता है। अगर दो वेव खत्म हो रहा है तो भी ये ऊपर जाना है, अगर तीन वेव में इसको खत्म होना है तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर से एक बार डाउन आके फिर ये ऊपर जाने का चांसेस है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। निफ्टी का भी सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। मैं डायरेक्टली इस पे आपको डेली पे ना देखते हुए डायरेक्ट 30 मिनट्स का चार्ट है, तब डेली पे भी देखिए। कल जैसे बात किए थे हमने कि ये दो कैंडल है ग्रीन कलर की, ये दो कैंडल है रेड कलर की, बट जो 80% एरिया कवर किया है, अभी 20% बाकी है। तो इसके लिए हमें एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो वही हुआ, जैसे ओपन हुआ तो ऊपर चला, फिर एक सेलिंग प्रेशर से फिर से एक डाउन मूव आया है, बट उसी लेवल पे जहाँ पे ये मार्केट खुला था उसी रेंज पे ऑलमोस्ट मार्केट खत्म हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक अपसाइड के लिए देख सकते हैं हम, थोड़ा बहुत एटलीस्ट जितना ये चला है अभी के लिए। जो रीसेंट आपका जो सप्लाई है, डिमांड है, इतना ले लीजिए, इसका मैं कॉपी करता हूँ, तो कहीं कहीं से ये ओपन होता है तो शायद हमें इस लेवल को देखने के लिए मिल सकता है। तो वो रेजिस्टेंस एरिया हमें शायद ये हो सकता है। ठीक है, जो उसके पहले तो कोई रेजिस्टेंस एरिया के जैसा नहीं है, ये कैंडल है ग्रीन वाला, ये भी हम ले सकते हैं पूरा एरिया। ठीक है, तो ये हमें रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये साइडवेज है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, एबीसी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ये मैं बोलता हूँ कभी भी बी, ये सी। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, तो हमें एक 24,000 के आसपास या 23,980 के आसपास एक लेवल देखने के लिए मिल सकता है। जो रिसेंट रेजिस्टेंस है 23,900 के आसपास, ये अगर टूटा तो ये मिल सकता है। अगर गैप डाउन होता है ये लेवल, अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होता है और गैप डाउन होके यहाँ पे कहीं मार्केट रहता है तो ऊपर नहीं जाता है, तब हमें नीचे के लेवल देखने के लिए मिल सकता है 23,500। वो थोड़ा रेयर लग रहा है फिलहाल की प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। ऑप्शन चेन निफ्टी 9 जनवरी का, मतलब रिसेंटली देखेंगे कि पिछले का क्या बिल्ड हो रहा है, उसके बाद नहीं। तो 24,000 का एक लेवल है, वहाँ पे अच्छा खासा ओ आई बढ़ा हुआ है। तो 24,000 एक रेजिस्टेंस के जैसा है यहाँ पे, तो इसके लिए शायद 24,000 थोड़ा जाके फिर नीचे आया है। और नीचे की साइड देखे तो कोई बड़ा एरिया बोलो तो ये है 23, और उससे भी थोड़ा नीचे 23,200। ठीक है, उसके बाद ये सारे थोड़ा छोटे छोटे हैं, बट रीसेंट जो है इसी जो जहाँ पे चार्ट दिख रहा है वहाँ पे जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 23,800 है, और इमीडिएट जो सपोर्ट है ओ आई बेस की ज़्यादा है, वो 23,500 और 23,800। ठीक है, 23,500 और 800, ये दोनों लेवल स्पॉट पे हम देखेंगे। 23,500, तो इसी लेवल के डाउन पे शायद यहाँ पे देखिए ये लेवल है, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, और ऊपर के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,500, 23,800, तो इसका हाई। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इन केस यहाँ पे ओपन होता है मार्केट और क्लोज नहीं करता है नीचे, तो एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है टुवर्ड्स 23,930
30 या OI के हिसाब से 23,800 आप मान के चलिए, वहाँ तक तो ये शायद जाएगा। मतलब उसका भी एक जैसे साइड में आप सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ये सारे रेजिस्टेंस यहीं पे आके मीट हो रहा है, मतलब यहाँ इसके ऊपर ये शायद इस लेवल तक जाता है, मतलब ये टूटना जरूरी है इस लेवल को। ठीक है, ये एज पर OI डाटा के हिसाब से। अगर प्राइस एक्शन भी सेम ही है तो ये BC सिंपल स्ट्रक्चर, और अगर इलियट के हिसाब से देखें तो भी ये 1 2 3 4 है। शायद ये 5 बन सकता है या नया कुछ, मगर सोचिए ये 3 वेव्स बना है यहाँ पे, तो इसका ये करेक्शन है तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो भी चल रहा है ये नया चलेगा, तो नया चलने के लिए ये ऊपर जाएगा, ये लो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है जी। और ये वीडियो है एजुकेशन पर्पस, प्लीज़ डू टेक योर एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर एनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू शेयर अमंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो, या आपको कोई डाउट हो रिलेटेड टू दी स्टॉक्स, और कोई भी डाउट्स हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव वंडरफुल डे।